दोस्तों, एक 15 साल की लड़की अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो देखने की आदी हो गई थी। इसीलिए वो पोर्न वीडियो देखकर एक दिन खुद एक काले हफ्सी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक काले हफ्सी को अपने घर पर बुला लाते हैं। उसके बाद वो लड़की उस काले हफ्सी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती। लेकिन वो काला हफ्सी उस 15 साल की लड़की के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है और वो तब तक उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है जब तक उसकी हालत मरने की स्थिति में नहीं पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक 15 साल की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा वहीं पर पास में एक कंपनी में नौकरी करते थे। वो लड़की अभी 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। उस लड़की के मम्मी पापा दोनों कंपनी में नौकरी करते थे, इसीलिए वो जब स्कूल से वापस आती थी तो घर पे अकेली रहती थी और अकेली रहने की वजह से वो अपने मोबाइल में अक्सर वीडियो वगैरह देखती रहती थी। दोस्तों, एक दिन वो लड़की जब अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी तभी उसके सामने एक अश्लील फिल्म का वीडियो आ जाता है। वो लड़की थोड़ी देर उस वीडियो को देखती है तो उसको अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वो ऐसे और भी वीडियो देखने लगती है और थोड़ी देर तक कई वीडियो देखने के बाद वो मोबाइल बंद करके रख देती है। अब अगले दिन वो लड़की फिर स्कूल जाती है और स्कूल से वापस आने के बाद फिर वैसे ही अश्लील वीडियो देखने लगती है और रोज रोज उसका यही काम हो गया था। कुल मिलाकर उस लड़की को अश्लील वीडियो देखने की लत लग गई थी। इसीलिए जब वो लड़की स्कूल जाती थी तो उसका स्कूल में भी मन नहीं लगता था पढ़ाई में। उसकी बस एक ही इच्छा होती थी कि जल्दी से उसके स्कूल की उसके कॉलेज की छुट्टी हो जाए और वो घर जाकर अश्लील फिल्म के वीडियो देखे। दोस्तों, एक दिन जब वो लड़की अपने मोबाइल में अश्लील फिल्म का वीडियो देख रही थी तभी उसके सामने एक काले अफ्रीकन हफ्सी का अश्लील वीडियो आ जाता है। उस वीडियो को, उस हफ्सी के प्राइवेट पार्ट को वो लड़की देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी वीडियो देखे थे, जितने भी आदमी देखे थे, उन सभी से उसका प्राइवेट पार्ट बड़ा था। इसीलिए उसको यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लड़की अब काले अफ्रीकन हफ्सियों के अश्लील वीडियो देखने लगती है और रोज रोज वो जब अश्लील वीडियो देखती है उनके तो उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं शंका था कि इनका प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इसीलिए वो 15 साल की लड़की जो अभी 10वीं में पढ़ाई कर रही थी वो सोचने लगती है क्यों ना मैं खुद किसी काले हफ्सी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, जिससे मुझे सच पता चल जाएगा कि इनका प्राइवेट पार्ट कितना बड़ा होता है। दोस्तों, यही सोचकर अगले दिन जब वो लड़की स्कूल जाती है तो उसके स्कूल के रास्ते में एक अस्पताल पड़ता है और उस अस्पताल के बाहर एक काला हफ्सी खड़ा हुआ था। वो लड़की उस काले हफ्सी को लगातार देख रही थी और जब उस काले अफ्रीकन हफ्सी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वो भी उस लड़की को लगातार देखता रहता है, क्योंकि वो लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों, काला अफ्रीकन हफ्सी उस अस्पताल में किसी का इलाज कराने आया था, इसीलिए वो रोज बाहर अस्पताल के खड़ा रहता था और देखते ही देखते उस लड़की को और उस काले अफ्रीकन हफ्सी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों तक बातचीत करने के बाद एक दिन वो लड़की उस काले अफ्रीकन हफ्सी को अपने घर बुलाती है और उसको लेकर अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों बैठकर थोड़ी देर बातचीत करते हैं और वो लड़की उसके लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद वो लड़की उस काले अफ्रीकन हफ्सी के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वो काला अफ्रीकन हफ्सी उस लड़की के कपड़े उतार देता है और उस लड़की के कपड़े उतारने के बाद अपने भी सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद जब उस लड़की की नजर उसके प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने अश्लील फिल्म में देखा था। दोस्तों, वो लड़की पहली बार शारीरिक संबंध बना रही थी, इसीलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके चीखने की आवाजें घर से बाहर तक जा रही थी। कई बार तो उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो बेहोश भी हो जाती है, लेकिन वो काला अफ्रीकन हफ्सी उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और वो काला अफ्रीकन हफ्सी उसके साथ तब तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है जब तक उसकी हालत बिल्कुल मरने की अवस्था में नहीं पहुंच जाती है।
जब उस लड़की की हालत बिल्कुल मरने की अवस्था में पहुंच जाती है तो वो राक्षस उस लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो लड़की वहीं पर पड़ी हुई थी, ना वो सही से उठ पा रही थी ना सही से चल पा रही थी, इसीलिए वो उसी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। दोस्तों, जब शाम को उस लड़की के मम्मी पापा ड्यूटी से घर आते हैं तो अपनी बेटी को बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं। वो उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाते हैं इसके साथ किसी ने क्या किया है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और अपनी बेटी को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उस लड़की का लगभग 1 महीने तक इलाज करते हैं और वो लड़की जब थोड़ा सा ठीक होने लगती है तो पुलिस उससे पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को सारी कहानी बता देती है। उससे बयान लेने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस उस काले अफ्रीकन हबशी की तलाश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस उस काले अफ्रीकन हबशी की तलाश करती तब तक वो अपने देश वापस जा चुका था, इसीलिए पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दे रखा है तो बीच बीच में टाइम पर उनका मोबाइल चेक करते रहना चाहिए कि वो अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया साइट पर कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, नहीं तो आपके बच्चे भी ऐसी किसी घटना और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।